हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए मैथ एक्सरसाइज 5.6 होगा। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बताया था, समय की कमी थी। तो आपको याद होगा ये प्रश्न 1 नंबर हमने आपको सॉल्व करवाया था कि x और y दिया होगा तो dy/dx पूछेगा। तो ऐसी स्थिति में हमको x का dx/dt करना होगा अगर t है तो, और y दिया होगा तो dy/dt करना होगा, और फिर dy/dx के लिए हमें ये काम करना होगा dy/dt और dx/dt। ठीक है, तो हमको जो है उसका आंसर मिल के आएगा, यानी dy/dx निकल के आएगा। उसी के नीचे आपको एक प्रश्न हम छोड़ दिए थे, बोले थे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दें हम। और थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको जटिल लगेगा, लेकिन आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको ये क्वेश्चन जो है एकदम ही आसानी से समझ में आ जाए। तो वो क्वेश्चन हमारा कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 7 था। आपको मैंने उस दिन इसको दिखाया भी था कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करें, थोड़ा सा जटिल है। तो इस क्वेश्चन को मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 होगा, इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी बाई रूट ओवर कॉस 2t, और y इज इक्वल टू भी दिया गया है। ठीक है, तो हमको इसका क्या निकालना है? वही dy/dx निकालना है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम dx/dt निकालेंगे। तो dx/dt करेंगे हम, तो d/dt साइन क्यूब टी बाई रूट ओवर कॉस 2t। ठीक है, अब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिख रहा है u/v। तो u/v का फार्मूला हमने जो है यहाँ पर लगा दिया है। देखिए कैसे कि v d/dt इंटू u ऊपर वाला पद है साइन क्यूब टी, और v आपको क्या है? रूट ओवर कॉस 2t। ठीक है, ये आपको समझना होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको पीछे वीडियो में बहुत सारा बता चुका हूँ। ठीक है, तो उसी का हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं। और माइनस में होता है साइन क्यूब टी और d/dt रूट ओवर v। ठीक है, और बटा में होता है v²। u/v का ये फार्मूला है अवकलज के लिए, तो इसको हम लागू कर दिए। अब आप देखेंगे तो dx/dt ये तो अवकलज में है नहीं, तो अवकलज नहीं है तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे हम अवकलज करेंगे तो d/dt साइन क्यूब टी का अवकलज क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, आप इस 3 को n समझिए। ठीक है, आपको फार्मूला हम बता देते हैं d/dx x का पावर n, जिसका फार्मूला है nx n-1। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि साइन t को x समझिए, उसका पावर 3 है। तो यहाँ पे फार्मूला आपको क्या लग जाएगा? वही nx n-1। तो n और x के जगह पे साइन और n-1 यानी 3 से जब हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। वही 2 यहाँ पे लग गया है। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे हैं। लेकिन आपको बताया गया था श्रृंखलन नियम में, याद रखिए कि जब भी यहाँ पे हम किसी दूसरे पद को x समझ के अवकलज करते हैं, तो उसको अवकलज करने के बाद तुरंत हमें फिर से जिसको x माने हैं उसको अवकलज करना पड़ेगा। यानी हम किसको यहाँ पे x माने थे? साइन t को, तो हम क्या करेंगे? फिर से साइन t का अवकलज एक बार कर देंगे। ठीक है, माइनस का माइनस बन जाएगा, साइन क्यूब t का वैसे ही रहेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा जो है शॉर्टकट किया है, आप भी करेंगे, समझ जाइएगा। देखिए आपको हम एक बता दें, d/dx रूट ओवर x अगर आपको मिल जाए तो जब आप इसको हल करेंगे विस्तार पूर्वक तो आप ऐसे करेंगे पावर में 1/2, और फिर यहाँ पे जब आप फार्मूला लगाएंगे तो आपको मिलने वाला है ये nx n-1। फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है ये, और फिर जब इसको आप और सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा और, तो आपको मिल जाएगा 1/2, और माइनस हटाने के लिए 1 बटा, और रूट आपको बन जाएगा 1/2 का x, यानी आपको कुल मिल के आ जाएगा 1/√x, 1/2 रूट x। तो आप ये याद कर लीजिए कि कहीं भी अगर रूट x का अवकलज आपको करना हो तो यही आएगा। अब x के जगह पे अगर साइन है तो सब कुछ करके यही आएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? नीचे का पद की बात कर रहे हैं, अगर साइन है तो फिर ऊपर कुछ बदलेगा। ठीक, तो अब आप ध्यान दीजिए कि ऐसा ही हमको यहाँ दिख रहा है क्या कि cos 2t। तो cos 2t को अगर हम x समझ लें तो हमको ये मिल के आएगा 1/2 रूट x। तो ध्यान से देखिएगा कि 1/2 रूट x, देखिएगा 1 ऊपर समझ लीजिए, और 2 और रूट ओवर x ये है,
कॉस 2t, ठीक है। अब ये कहाँ से आया है 2 sin 2t, तो ध्यान दीजिए अभी हम बोले हैं कि यहाँ x होगा तब तो इतना बनेगा, लेकिन x के अलावा कुछ और होगा तो उसका भी पद बन के आएगा श्रृंखलन नियम से। तो हम क्या करेंगे, श्रृंखलन नियम से फिर से cos 2t का एक बार लिखेंगे ना यहाँ पे कि d बाई डी एक्स कॉस 2t, तो उसका जब अवकलज करिएगा तो आपको मिल के आ जाएगा d बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन करके, और आपको फिर cos 2t का हो जाएगा sin 2t, और 2 इसके बगल में लगा है, इसके लिए आपको यहाँ पर मिल गया है क्या 2, ठीक है। समझ में आ रही बात, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि रूट एक्स है तो 1 बाई रूट एक्स बन गया, 1 बाई 2 रूट एक्स लिख दिए, और cos 2t को एक बार अवकलज कर देंगे तो इतना आएगा। क्लियर। अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो आप ध्यान दीजिए इसमें एक बटा में है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें जो एक बटा में है तो इसके नीचे भी हम बटा 1 डाल सकते हैं, तो बटा 1 जब डालेंगे तो ये जो है लघुत्तम जब लेंगे तो ये जाएगा इधर गुणा में, और ये आपको बटा में नीचे भी लगेगा। जैसे आप ध्यान दीजिए 1 माइनस 3/2 हो तो इसके नीचे 1 डालेंगे तो 2 रहेगा, और 2 से ऊपर आके गुणा होगा, समझ में आ रही बात, और ऊपर 3 बनेगा। तो ये आपको नीचे भी आएगा इसके नीचे, और ये इधर जाके गुणा भी होगा। देखिए कैसे 2 नीचे भी आया, 2 जाके गुणा भी हुआ। तो अब ध्यान से देखिए कि हम क्या किए हैं इस लाइन में कि जब इसको हम इधर ले जाकर गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिए इसमें भी रूट है और इसमें भी रूट है, तो दोनों रूट से रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos 2t, ठीक है। तो और 3 कहाँ से है, तो इसमें देखिए पहले से 3 लगा हुआ है, तो 3 cos 2t और फिर sin स्क्वायर t, और साइन का अवकलज जब हम करेंगे तो आ जाएगा cos t। समझ में आ रही बात। उसके आगे जब हम इसको बढ़ाएंगे तो आप देखिएगा ये आपको वैसे ही है साइन, सॉरी हम यहाँ थे, हाँ ये कहाँ से है देखिए sin 2t और इंटू साइन क्यूब t, ये 2 से 2 कैंसिल, और sin 2t आ गया इधर, और साइन क्यूब 3t, माइनस और माइनस मिलके बन गया प्लस। ये तो पहले से था, और अभी हम आपको बता रहे थे कि ये आपको जब एलसीएम लीजिएगा तो नीचे भी आएगा, तो ये पोर्शन देखिए नीचे भी आ चुका है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब देखेंगे आगे आप, तो आपको dx बाई dt, यहाँ पे हमने एक फार्मूला जो है लगाया है, इसमें थोड़ा कुछ फार्मूले भी लगे हुए हैं त्रिकोणमिति के, तो ध्यान से देखिए कि cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो cos 2x, x के जगह पे t है तो t लगा दिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, और इसको बाकी को ज्यों का त्यों रख दिए। एक और फार्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं साइन 2x का 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, तो साइन 2t है तो t हम x के जगह पे रख देंगे, और बाकी साइन क्यूब t का वैसे ही है, ठीक है। आगे जो नीचे दिया गया है उसको हम वैसे ही लास्ट तक लेकर चलेंगे। अब देखिए 3 से हम क्या किए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 3 एकम 3 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और 2 साइन 4, ध्यान दीजिए साइन और साइन क्यूब, साइन 1 और साइन 3 यहाँ, तो साइन 4 हो जाएगा, और कॉस टी बगल में रहेगा। नीचे जो भी लिखा है बटा में उसको वैसे ही रख देंगे। फिर से देखिए अभी यहाँ भी गुणा है, तो ये अब टोटल इसके साथ गुणा होगा, तो 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, देखिए, और फिर इसके साथ गुणा होगा तो 6 और साइन स्क्वायर मिलकर साइन 4 हो जाएगा, और कॉस टी प्लस 2, और जैसे है साइन 4t और कॉस टी, ठीक है। बटा में जो लिखा गया है उसको हम वैसे ही रख देंगे, cos 2t cos रूट ओवर cos 2t। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ सॉल्व करने वाला दिख रहा है, 3 साइन स्क्वायर कॉस टी, सही है, ये दोनों एक जैसा पद है। आप ध्यान से देखें 6 साइन 4 कॉस और साइन 4 कॉस, यहाँ पे 2 है, तो 2 से 6 को जब हम घटा लेंगे तो 4 cos 4t और cos t, बटा में वही रहेगा। इतना हल करेंगे तो अभी हमको dx बाई dt मिला है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा जटिल है लेकिन आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये हम अभी तक निकाले हैं क्या, dx बाई dt, क्लियर। लास्ट पोर्शन जो हमको मिला है, अभी हम चलेंगे तो dx बाई dt अगर आप समझ गए हैं तो dy बाई dt भी आप आसानी से समझ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास y था, तो y हमारे पास ये था कि cos 3t बाई रूट ओवर cos 2t, ठीक है। अब इसका भी सेम प्रोसेस वही है, बस अंतर ये है कि अभी जो हम लोग सॉल्व किए यहाँ पे साइन था, अभी यहाँ पे cos है, ठीक है। तो नीचे का जो पोर्शन है वो तो वैसे ही बनेगा, लेकिन देखिए ऊपर cos के लिए कुछ चेंजिंग आएगा। तो हम फिर से डी बाई डी टी करेंगे, डी बाई डी टी में फिर से वही u बाई भी आपको लगेगा, ये तो आप समझ पा रहे हैं ना, u बाई भी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, दिखाई दे रहा है।
तो v और u का अवकलज, फिर u बाहर और v का अवकलज, ठीक है, बटा में v स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, cos 2t का cos 2t बन जाएगा, और बाकी जो है हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा कि 3 cos स्क्वायर टी कैसे आ गया, तो nx n माइनस 1 ax का पावर n से 3 बन गया, और cos का फिर से अवकलज, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए cos 3t, और इसका अभी आपको हम बताए थे, ध्यान दीजिए, उधर भी cos ही था और यहाँ पर भी cos ही आया है। तो ऐसी स्थिति में फिर से हमको वही मिलने वाला, क्या, -2 sin 2t बटा √2 cos 2t। अभी ये लिखे भी थे, उधर भी सेम प्रोसेस लिखे थे यही, ठीक है। कैसे आया था आपको बता दिए, ये x है तो √x के लिए बटा में आ जाएगा 2√x, और cos 2t का करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। आगे फिर से देखिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन √cos 2t फिर इधर आके गुणा बनेगा, और फिर ये इधर बटा में भी रहेगा। तो इसके साथ जब हम गुणा करेंगे तो हमको मिल के आ जाएगा 3 cos 2t, 3 जो है इसको पहले रख लिए, और cos स्क्वायर t। यहाँ पे देखिए cos t का अवकलज आ जाएगा -sin t, प्लस cos क्यूब का cos क्यूब, और देखिए माइनस माइनस प्लस बन गया है, माइनस और माइनस प्लस, cos क्यूब का cos और sin 2t को हमने पहले लिख लिया, बटा में हमारे पास मिल गया cos 2t पहले से था, और ये जो एलसीएम लिए थे उसका बटा में आएगा। थोड़ा सा शॉर्टकट 1-2 लाइन छोड़ा गया है, उसको आपको समझने चाहिए, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये माइनस है, इसको हम पहले कर सकते हैं, तो हमको मिल गया -3। फिर से हम यहाँ पे एक सूत्र लगा रहे हैं, cos 2t का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। जैसे अभी हम लोग उधर cos 2x का ही फॉर्मूला लगाए थे साइन में, यहाँ पे cos में लगाएंगे, इसको भी ध्यान थोड़ा रखना है आपको, ठीक है। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, t है, t लगा दिए, cos स्क्वायर और साइन का साइन, प्लस 2, ये देखिए साइन 2x का फिर से फॉर्मूला है 2 sin x इंटू cos x। आपको बता दें ये सब फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है, ठीक है। आपको त्रिकोणमिति जो एनसीईआरटी बुक में 3.3 हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें आप देखिएगा, वहाँ पे हम लोग ऐसे जो है फॉर्मूला का प्रयोग किए थे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो ये आपको sin 2t है, तो sin 2t का फॉर्मूला आपको जो है 2 sin x इंटू cos x, और ये आपको cos क्यूब का cos क्यूब बन गया, बटा में वही रहेगा। फिर से हम गुणा करेंगे तो गुणा हमारे पास देखिए क्या मिल के आएगा, गुणा इस बार हमारे पास मिल के आ रहा है कि -3 और इतना से गुणा करना है, तो देखिए 3 से 6 और cos स्क्वायर, और यहाँ पे cos है तो cos 4 और साइन का साइन, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 के साथ गुणा करिएगा इतना का, तो 1 है तो वही बना रहेगा 3 cos स्क्वायर और साइन, और यहाँ पे देखिए तो 2 और cos, ये देखिएगा ये नहीं है, ये सिर्फ cos है, cos क्यूब और cos मिलकर के बन जाएगा cos 4, और यहाँ पे आपको सिर्फ sin t है, तो sin t के लिए sin t, क्लियर, बटा में वही रहेगा। अब आप देखिए आगे, तो आपको dy बाई डी टी मिल के आएगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, इसलिए कि ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे अभी, इसलिए कि ये दोनों पोर्शन समान है, cos 4 साइन cos 4 साइन, तो 2 से फिर 6 को घटाएंगे तो हमारे पास मिल के आएगा 4, ठीक है, बटा में वही रहेगा। ये हमको आ गया dy बाई डी टी, देखिए, ठीक है, तो dx बाई डी टी और dy बाई डी टी हमको मिल गया, यहां तक क्लियर है। अभी हमको चाहिए क्या, dy बाई dx, देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन देखिए, ठीक है, dy बाई dx हम कैसे निकालेंगे, तो आपको हम बताए थे dy बाई dx निकालने के लिए तरीका है कि dy बाई डी टी बटा dx बाई डी टी, तो dy बाई डी टी हमारे पास ये है, देखिएगा ये टोटल हमारे पास क्या है, dy बाई डी टी है, तो dy बाई डी टी को हम देखिएगा सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को ही लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं आपको बताते हैं, 3 cos स्क्वायर t sin t माइनस 4 cos 4t इंटू साइन टी, बटा का जो पोर्शन है आप देखेंगे सेम यही बटा पोर्शन उधर भी आया था dx बाई डी टी में भी, ठीक है, dx बाई डी टी में, तो जब हम इतना बटा ये और फिर बटा करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि समान है, ठीक है। तो हमारे पास अब बच जाएगा dx बाई डी टी का ऊपर वाला पोर्शन कौन, 3 sin स्क्वायर टी cos t माइनस 4 cos 4t इंटू cos t, ये हम कहाँ से ले रहे हैं, तो आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं dx बाई डी टी, आप ध्यान से देखिए dx बाई डी टी आपको दिख रहा है, dx बाई डी टी, dx बाई डी टी, ये ऊपर वाला पोर्शन, जब इतना बटा ये करते ये ऊपर जाता तो कट जाता, तो ये पोर्शन जो है हमारे पास इधर आ जा रहा है नीचे, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये हम लिख लिए, ठीक, यहां तक। अब देखिए अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो ध्यान से देखिए दोनों में cos और साइन आपको दिख रहा है और नीचे भी cos और साइन दिख रहा है, हम दोनों में से साइन और cos को कॉमन ले लेंगे,
तो cos t इंटू साइन टी कॉमन होगा तो बचेगा यहाँ पर 3 cos t, cos डबल है तो एक cos बच जाएगा, साइन बाहर निकल चुका है, और माइनस 4 एक cos निकल चुका है तो cos क्यूब बच जाएगा और साइन तो बाहर निकल चुका है। फिर बटा में हमारे पास क्या है, cos t साइन t हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखिए cos बाहर चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3 साइन t, और साइन डबल है तो माइनस 4, यहाँ पे एक साइन बाहर निकल जाएगा तो साइन क्यूब, और cos जो है बाहर निकल चुका है। अब देखिए फिर से आपको एक फार्मूला हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको फार्मूला जो है याद करिए, ये सब फार्मूला आपको देखना चाहिए। आप जो है एनसीईआरटी बुक में जो है एक्सरसाइज 3.3 में आप देखिए, और पेज नंबर 91-92 में आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये सारे फार्मूला एक जगह जो है दिए गए हैं, फर्स्ट ईयर के बुक की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो आपको दिख रहा होगा कि इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसलिए कि cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये याद रखिए आप। तो वो चीजें हमें यहाँ दिख रही है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। या ध्यान से देखिए, ये हमको पहले चाहिए प्लस में, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा इधर, और ये बन जाएगा माइनस में, तभी तो माइनस से गुणा होगा तो ये पद बनेगा। अब देखिए इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि ये फार्मूला सेट है, इतना ही चाहिए। अब आप ध्यान दीजिए कि इसका फार्मूला होता है, इतना जो आप देख रहे हैं, x रहता तो cos 3x, चूंकि t है तो cos 3t। ठीक है, और इतने का फार्मूला होता है sin 3t। ठीक है, अब ये माइनस आपको पहले से बरकरार है। अब देखेंगे तो इसका भी एक फार्मूला होता है cos x बाई sin x, 10th क्लास में, तो इसका फार्मूला होता है cot x, चूंकि x के स्थान पे कितना है, 3 थीटा है दोनों जगह, तो हमको भी x के जगह पे क्या मिलेगा, 3 थीटा, यानी cot 3t। ठीक है, ये हमारा आंसर है। देख रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, लेकिन आपको समझना चाहिए और बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, इसको आप एक बार 2 बार वीडियो को जो है प्ले करके देख लें और समझ लें। ठीक है।